आपको ये वही आपको जो ग्रीनरी में दिखाती थी अक्सर आपको बारिश के टाइम में, वो सब बिल्कुल सूख चुका है। और बस, और ये नीचे फ्लावर्स आए हुए हैं। तो गाइस आज हम लोग 31st नाइट कहीं और सेलिब्रेट करेंगे। इट मीन्स कि हम 1 जन सेलिब्रेट करेंगे कहीं और जा कर के। और अभी मैं रेडी नहीं हूँ, अब मैं जाती हूँ थोड़ी देर में रेडी होने के लिए, क्योंकि हमें बाहर कहीं निकलना है। तो चलिए आप लोग से मिलती हूँ मैं थोड़ी देर के बाद। सो गाइस हम लोग गेट सेट एंड गो हो गए हैं। मेरे बैक साइड में अब हम लोग जाने वाले हैं माथेरान, और मैं न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए जा रही हूँ वहाँ पे। और वहाँ चल के मैं आप लोग से मिलूँगी। माथेरान बहुत खूबसूरत जगह है और इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट हिल स्टेशन है। और मैं और मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स वगैरह जा रहे हैं, तो मैं आपको वहाँ पे लेके चलूँगी और दिखाऊँगी कि इस टाइम पे न्यू ईयर पे माथेरान कैसा लगता है, और सारी डिटेल मैं आपको इस ब्लॉग में देने वाली हूँ। तो आप मेरे ब्लॉग के साथ कंटिन्यू कीजिए और आप भी इंजॉय कीजिए मेरे साथ। और चलिए चलते हैं, लेट्स गो। सो हमारा क्या प्लान है आज का? आज हम लोग 31st मनाने माथेरान जा रहे हैं। हाँ, और अभी 2 बजे रेलवे से निकलने वाले हैं। अभी 2:30 बजे पनवेल पहुंचेंगे। वहाँ हम 31st सेलिब्रेट करने के लिए केक लेंगे, जो कि 11-12 बजे केक कट करेंगे। और मुझे लगता है ऐसा कि 2 बजे मैं निकल रहा हूँ मुंबई से, तो 4:30-5 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे। रास्ते में हमारे बच्चे भी हैं, फैमिलीज भी है। तो हम लोग वहीं पे मिलते हैं माथेरान पे, अमन लॉज के पास मिलेंगे। उसके बाद कस्तूरी जाएंगे। कस्तूरी के आगे तो माथेरान स्टेशन है, वहीं पे हमारा पार्क भी होटल है, वहाँ पे हम लोग जाएंगे और पल पल की जानकारी आपको देते चलेंगे रास्ते में। तो हमारे साथ चलते चले। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। सो गाइस यहाँ पे हम लोग अपने घर से निकल रहे हैं, यानी मैं नवी मुंबई से निकल चुकी हूँ और मैं अपने सोसाइटी से बाहर निकलती हूँ। आप लोगों को थोड़ा बहुत मैं रास्ते में भी मिलूँगी और उसके बाद डायरेक्ट अपने लोकेशन में मिलूँगी। एंड गाइस हम लोग बहुत एक्साइटेड थे, बहुत ही ज़्यादा खुश थे, क्योंकि मैं और मेरे फ्रेंड्स, सारी पूरी फैमिली, हम सारी पलटन जा रहे हैं। तो आप ही इस ब्लॉग के साथ बने रहिए, और ब्लॉग पसंद आता है तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। एंड गाइस यहाँ पे हमारा पहला पड़ाव जो था वो पुड़वा पहुँचे हैं। और मॉर्निंग में हमने बिना ब्रेकफास्ट किए निकले थे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट करें। यहाँ पे हमने मिसल पाव और पाव भाजी भी मंगाया था। देन इसके बाद आगे मूव करते हैं। एंड गाइस नियर बाय अब हम यहाँ पे आपको माथेरान में इंटर कर चुके हैं। आप मेरे बैक साइड में जहाँ धन्यवाद देख रहे हैं वो माथेरान का एंट्रेंस गेट है। और यहाँ से अभी हमें हार्डली 30 मिनट्स हमें ऊपर पहाड़ी पे चढ़ना है। उसके बाद आपको कार को पार्क करना है और उसके बाद हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट होगी। तो गाइस पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगा, तो आप मेरे इस ब्लॉग के साथ कंप्लीट एंजॉय कीजिए और देखिए कैसे हमारी मस्ती होती है। आई होप आपको आज का ब्लॉग बहुत पसंद आएगा। तो सो लेट्स गो और आगे मिलते हैं फिर। यहाँ पे हम माथेरान के एंट्रेंस गेट पे चले गए। अपनी कार को यहाँ पे आपको पार्क करना होता है, क्योंकि ये इंडिया का पहला हिल स्टेशन है जो ऑटोमोबाइल फ्री हिल स्टेशन है। यहाँ पे कोई भी व्हीकल अलाउड नहीं है, आपको यहीं पे अपनी गाड़ी पार्क करनी होती है और फिर आपको आगे ट्रैकिंग करना है, या फिर हॉर्स राइडिंग करके, या फिर हाथ रिक्शा यानी बग्गी पे आप जा सकते हैं। पहले आपको टिकट कटाना होता है। एडल्ट का 50 रुपीज़ है और चाइल्ड का 25 रुपीज़ है। और गाइस इस टाइम पे मैंने यहाँ पे 5 टिकट लिया, क्योंकि हम 5 मेंबर्स थे, तो सारे एडल्ट थे, तो हमें 50 रुपीज़ का टिकट। आप देख सकते हैं इतनी खूबसूरत डेकोरेशन यहाँ पे किया गया था, क्योंकि क्रिसमस का और न्यू ईयर दोनों का साथ सेलिब्रेशन चल रहा था। और आफ्टर लॉकडाउन अभी इस टाइम पे सब लोग एंजॉय करने आ रहे थे, तो माथेरान को स्पेशली बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया था न्यू ईयर के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं इससे पहले भी आई थी, जो कि नॉर्मल था, लॉकडाउन के बीच में भी मैं आई थी। एंड गाइस आप देख सकते हैं मेरे बैक साइड में यहीं से आपको इंटर करना होता है। घोड़े के लिए नीचे अलग सी रोड बनी हुई है, और वॉकिंग के लिए यानी जो ट्रैकिंग करते हैं उनको नीचे रास्ते से जाना होता है। तो लेट्स गो आगे कंटिन्यू करते, मैं आपको पूरा ब्लॉग अच्छे से शेयर करके दिखाऊंगी।
जो लोग भी इस साल 2021 में अपना न्यू ईयर या कहीं घूमने जाना है तो आप माथेरान जाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि वहाँ पे अभी मौसम भी बहुत अच्छा है। ठंड यहाँ पे हम लोग हल्की-हल्की। इंटर कर चुके हैं और आप मेरी बैक साइड में देख रहे हो कितना खूबसूरत डेकोरेट किया गया है। बस ये क्रिसमस एंड न्यू ईयर पे ऐसा तैयारी है, आपको नॉर्मल डेज में ऐसी खूबसूरती नहीं देखने को मिलेगी। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं और आप लोगों से मैं आगे मिलती हूँ आगे के व्लॉग में और खूब सारा एंजॉय करूँगी। चलिए चलते हैं। सो गाइस हम लोग अराउंड यहाँ पे 450 में पहुँचे थे कि शाम होने का टाइम हो चुका था। और मेरे बैक साइड में देख रहे हैं ये बिल्कुल बंदरों से सेफ़ रखने के लिए इस ऐसा जाल लगा हुआ है और इस टाइम पे डेकोरेशन बहुत अच्छी हो रखी है। क्रिसमस और न्यू ईयर बनाना है और लॉकडाउन ओपन होने के बाद हिल स्टेशन की रौनक अलग ही हो गई थी। आप देख सकते हैं सारे कैब टॉयज़ और दोनों साइड स्ट्रीट फूड बग्गी वगैरह था। जो लोग जिनको तकलीफ़ होती है पैरों से चलने में वो हाथ रिक्शा ले सकते हैं और इसका भी चार्जेज अराउंड 500-600 है। और इस टाइम पे थोड़ा सा महंगा है जस्ट बिकॉज कि अभी सीज़न का टाइम होता है और सीज़न में नहीं थोड़ा बहुत कमाना होता है। तो आप हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं, हाथ रिक्शा भी ले सकते हैं। और चलते चलते शाम हो चुकी थी इसलिए मैंने आपको रास्ते का व्यू नहीं दिखाया। और यहाँ पे हम अपने पार्क व्यू होटल में पहुँच चुके हैं और बहुत अच्छा था, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है यहाँ। सो गाइज़ आपको मैं एक अपना छोटा सा रूम टूर दे देती हूँ। ये है मेरा रूम, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे डबल बेड लगा है, एलईडी टीवी है, साथ में आपको सोफ़ा कम बेड और अटैच इंग्लिश टॉयलेट है। और व्यू मैं अभी आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि बहुत अंधेरा है, बाहर आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको अगर एक्स्ट्रा मेंबर है तो आप सोफ़ा कम बेड यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारा डबल बेड है और इसके साथ ब्लैंकेट वगैरह, सामने आपको ये वॉशरूम है और मिरर लगा हुआ है। वॉशरूम भी इंग्लिश टॉयलेट है, बहुत अच्छी बात है। एंड बिल्कुल सिंपल और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ ये होटल है पार्क व्यू। और बिल्कुल ये सेंटर में है, मेन मार्केट में है। इसके आगे का व्यू बहुत खूबसूरत है जो मैं मॉर्निंग में दिखाऊंगी। एंड गाइस जिस होटल में मैं रुकी हूँ उसके फ्रंट में ऐसा व्यू है क्योंकि ये मार्केट के बीचों बीच में है ये होटल। और सामने पार्क व्यू इसका इसलिए नाम है क्योंकि इसके सामने आपको माथेरान का नौराजी पार्क है जो कि बहुत खूबसूरत है। मैं आपको मॉर्निंग में दिखाऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में मैं आपको फर्स्ट डे का पूरा व्यू दे रही हूँ। सो गाइस चलिए मैं अब लेकर के आपको मार्केट पे लेके चलती हूँ और 31st नाइट और 1st जन की क्या सेलिब्रेशन चल रही है वो मैं दिखाती हूँ। सो गाइस मैंने आपको माथेरान का नाइट व्यू पूरा दिखाया और क्योंकि हम लोग रात में पहुँचे थे तो मैं आप लोग को अभी माथेरान का नाइट व्यू दिखा रही हूँ। मार्केट में बहुत ही ज़्यादा क्राउड थी, सारी पब्लिक न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए आई थी और सारी शॉप्स वगैरह सब ओपन थे। बहुत ही ज़्यादा रौनक थी, हर जगह आपको फेस्टिव लग रहा था। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं लॉकडाउन में जब आई थी तो कुछ भी नहीं थी, सारे शॉप्स वगैरह सारे बंद थे। और इस टाइम पे इतना चाम, इतना खूबसूरत लग रहा था माथेरान, तो हमें तो बहुत मज़ा आ रहा था। गाइस आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको माथेरान का ब्लॉग कैसा लगा और आप मेरे इस ब्लॉग के साथ बने रहिए क्योंकि मैं आपको अर्ली मॉर्निंग के भी ब्लॉग दिखाने वाली हूँ और अभी मिडनाइट सेलिब्रेशन जो न्यू ईयर सेलिब्रेशन होगा वो भी मैं दिखाऊंगी। सो आप मेरे साथ कंटिन्यू कीजिए। गाइस यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें मिल रही थी, हर जगह आपको बहुत सारे हैंडक्राफ्ट के चीज़ें थी। और यहाँ पे हाउजी भी चल रहा था जिसे हमने भी पार्टिसिपेट किया। एंड गाइस यहाँ पे हमने थोड़ा सा बच्चों के साथ भी इंजॉय किया। सो गाइस लेट्स इंजॉय विथ अस एंड कंटिन्यू विथ माई ब्लॉग। हम लोग यहाँ पे बच्चों के साथ टॉय ट्रेन की भी राइड कर ली। अब हम बड़ी वाली झूलों पे राइड करेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे झूला वगैरह लगा हुआ था और रात में बहुत खूबसूरत लगा, लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छी थी। और यहाँ पे कुछ स्ट्रीट फूड हमने खाया जो कि अल्टीमेट था टेस्ट वाइज। और यहाँ आकर के हिल स्टेशन पे हर चीज़ों का स्वाद ना दुगना हो जाता है। एंड गाइस यहाँ पे इस अंकल से मैंने कैरी पैक कराया और काला खट्टा वगैरह खाया, हर कुछ बहुत अच्छा था। मुझे तो सब कुछ अच्छा लग रहा था, तो आप मेरे साथ कंटिन्यू कीजिए। एंड गाइस यहाँ पे अलंकार फैमिली रेस्टोरेंट है, यहाँ का आप मटन राइस खाइएगा, बहुत टेस्टी। और सामने छोटू भाई पान वाला है, इसका आप बोन फायर पान खाइएगा, वो भी बहुत अच्छा है। गाइस अब हम लोग चलिए राइस ले रहे हैं और बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आप हाँ नहीं ठीक है। अब मैं आप लोगों को
गाइस रात में थोड़ी सी ठंड हो गई थी, बहुत ज़्यादा ठंड तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ आपको हल्की स्वेटर की ठंड हो गई थी। मैंने यहाँ पे पॉन्चो पहना है और यहाँ पे स्नैक्स में वेज नॉन वेज दोनों था और साथ में खाना का भी हमने ऑर्डर कर दिया था। यानी आपको डिनर हमने अपना जहाँ पे हमने यहाँ पे बोन फायर होने वाला है तो हम यहीं पे अपना खाना ऑर्डर किया था। बोन फायर का एंजॉय पाव भाजी, नूडल्स, हलवा, पनीर की सब्जी, चिकन कढ़ाई और भी बहुत कुछ था। मैं अपना यही बस मेन्यू ली थी और साथ में भी बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं बस। और यहाँ पे खाने पीने के बाद हम लोगों ने अपनी न्यू ईयर की तारीफ और जिस होटल में मैं रुकी तो वहाँ पे जितने भी गेस्ट थे उन सबको मैंने इनवाइट किया था और फिर हम साथ सेलिब्रेट करने वाले थे। वी आर गेट सेट एंड वो हम लोग सारी तैयारी कर चुके हैं और यहाँ पे हियर वी आर इन पार्क व्यू रेस्टोरेंट और हम लोग ये छोटी सी हमारी न्यू ईयर सेलिब्रेशन है। होप सो आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे गाइस। एक बड़ी न्यू ईयर और अभी न्यू ईयर मनाने में भी टाइम है बट हमारा सेलिब्रेशन मोड अभी ऑन हो चुका है और ये हमारा केक है एंड ये सारे फ्रेंड्स लोग का सर्किल है। मुझे नहीं पता है कौन लोग हैं बट जो भी हैं हमारे अपने हैं और हम सब साथ एक साथ इस कोविड की दौड़ में कोरोना में हम लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं और क्या होना चाहिए, है ना? आर यू एग्री गाइज? अरे मालिक Happy New Year guys 2021 wish you a very happy